मैं आपको अयोध्या विधानसभा के बहुत सक्रिय शासक सुप्रीत कपूर जी से मिलवाना चाहूँगा। अयोध्या का कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई भी अन्य कार्यक्रम होता है, तमाम संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, तमाम संस्थाओं के जन्मदाता हैं। आप देखेंगे मीडिया में आपकी बड़ी उपस्थिति रहती है और समाज के हर दुख वर्ग में दुख दर्द में शामिल रहते हैं। सुप्रीत कपूर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या विधानसभा पूरे भारतवर्ष की सबसे प्रतिष्ठित विधानसभा हो गई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ योगी जी के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो चर्चा विराम पे है। अब यहाँ पे अयोध्या विधानसभा के निवर्तमान विधायक श्री वेद गुप्ता जी लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से समाजवादी पार्टी से तेज नारायण पांडे लड़ रहे हैं और रवि मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के भी प्रत्याशी संभावना अभी कुछ उस पर क्लियर नहीं है। तो आप इन चारों विधायकों में, चारों पार्टी में किस विधायक को ज़्यादा प्रेफर देंगे, किस योग्यता किस गुणवत्ता से आप उनको अपनी तरफ ये जनता से अपील करेंगे कि इनको चुनाव में जिताने का मौका दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में हम लोग ने जन्म लिया है। आपको मैं बता दूं कि प्रत्याशी के रूप में आप देखेंगे जितने सरल सहज वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। वेद प्रकाश गुप्ता जी बहुत शुरुआत से व्यापारी समाज से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के हर सुख दुख में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी की बात आती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग में, समाज के हर काम में सबसे आगे रही है। चाहे उसमें आप ये देख लीजिए कि मतलब अयोध्या का विकास एक सपना था। पूर्व में जो सरकारें थीं, हम लोग को ये लगता था कि क्या कभी राम मंदिर बन पाएगा, क्या कभी इस अयोध्या का विकास हो पाएगा। यहाँ अयोध्या का विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, दिवाली, बिल्कुल, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि दिवाली इस तरह अयोध्या में मनाई जाएगी? हम लोग बचपन में जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को सिखाया जाता था दिवाली क्यों मनाते हैं, तो हम लोग प्रश्न का उत्तर देते थे कि दिवाली वाले दिन भगवान श्री राम वनवास काट कर आए थे। तो जब आज अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है, आज जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आज जब अयोध्या में सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर हमको अपने बच्चे का भविष्य, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के हित में काम करती है। इसीलिए ये मेरा सबसे निवेदन है कि अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, इस देश को देखना है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश को स्थान दिलाया है विश्व में, आज हमारे देश का कोई भी विश्व में जाता है तो उसको एक सम्मान इज्जत मिलती है। सुप्रीत कपूर जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। आपने राष्ट्रीय मुद्दों की बात की। ये लोकसभा का नहीं, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का विधानसभा से संबंधित समस्याओं का चुनाव होता है। अभी कुछ कार्यकर्ता हैं या कुछ आम जन लोगों के बीच में ये रही कि नहीं, विधायक जी और सक्रिय होते तो और अच्छा डेवलपमेंट होता, या कुछ ऐसी समस्याएं नगर में रही, लोगों के मन में थोड़ा सा असंतोष है, तो उनको कैसे आप उस प्रतिक्रिया देनी चाहिए? लोगों के मन में जो असंतोष है, मैं ये बात मानता हूँ कि जब कोई विधायक सांसद हो जाता है तो लोगों की उससे एक उपेक्षा बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक अपनी सोच बताना चाहूँगा। मेरी सोच ये है कि अगर कोई विधायक बन गया है तो वो अपना काम करे। वो मेरे घर आपके घर आके क्या करेगा? अगर वो अपना काम करेगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। और अगर लोग ये रखते उम्मीद कि विधायक जी नहीं मिले, विधायक जी ने, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जो विधायक जी से जब भी हम लोग ने कोशिश करी, मैं बहुत सामाजिक संगठनों में जुड़ा हूँ। इस शहर का एक संगठन है केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति, जो इस शहर की पूरी दुर्गा पूजा को मैनेज करती है, सारी दुर्गा पूजा कमेटियों का प्रशासन से समन्वय कराती है। जब भी रात बेरात हम लोग को जरूरत पड़ी, जब भी हम लोग को लगा कि प्रशासन बात नहीं मान रहा है, शहर का माहौल खराब हो सकता है, तो वेद प्रकाश गुप्ता जी वहाँ मौजूद थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आप देख रहे थे सुप्रीत कपूर जी, एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री वेद गुप्ता जी को अपना समर्थन दिया है। और वास्तव में वेद गुप्ता जी के ऊपर भी उम्र का कोई असर नहीं है, उन पर निरंतर सक्रियता रहती है। एक बहुत अच्छी पंक्तियां उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आधी रात को जाओगे वेद जी को पाओगे। ऐसी सफल सुखद कामना करते हुए वो विजयी हों। और बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीत कपूर जी।